अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बनी इसराइल के एक अजीम नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुअज्जिज़ात भी हैं, इम्तिहानात भी हैं और अल्लाह की कुदरत की निशानी भी है। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो ना सिर्फ फ़िरऔन के दरबार में पले बड़े बल्कि अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद भी कराया। तो चलिए वक़्त की रेत में पलट कर चलते हैं हज़ारों साल पीछे मिस्र के पुरसरार रास्तों पर। इस वक्त मिस्र में एक जालिम बादशाह फ़िरऔन हुकूमत कर रहा था। एक दिन इसने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इसको सल्तनत को तबाह कर देगा। फ़िरऔन ने फ़ौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर 9 मलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इस खौफनाक हुक्म के बावजूद अल्लाह की कुदरत देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम हुआ कि वो अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दें। यहाँ से कहानी का पहला मौजज़ा हुआ। वो टोकरी सीधा जा पहुंची फ़िरऔन के महल में और इसकी बीवी आसिया ने इसे गोद ले लिया। यूं जिससे फ़िरऔन डरता था वो इसके घर में परवान चढ़ने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम का नबूवत का सफ़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा एक मिस्री फौजी एक बनी इसराइल को सख्त मार रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने इस फौजी को मुक्का मारा जो वहीं मर गया। ये खबर फैल गई और मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन हिजरत करनी पड़ी। वहाँ उन्हें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मिले, जिनकी बेटियों की मदद करने पर इन्हें इनाम के तौर पर शादी का मौका मिला। चंद साल बाद जब वो वापस मिस्र आए तो रास्ते में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। उन्होंने एक दरख्त की शाख से रोशनी देखी जैसे वो जल रही हो मगर राख ना हो रही हो। जैसे ही करीब गए अल्लाह ने आवाज़ दी, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियाँ उतार दे, तू मुकद्दस वादी में है। यहाँ अल्लाह ने इन्हें नबूवत अता की और एक लाठी दी जो सांप बन जाती थी और एक मौजज़ा दिया कि जब वो अपना हाथ निकालते तो वो चमकने लगता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजा ताकि इसे हक की दावत दे, मगर फ़िरऔन ने अपनी ताकत और जादूगरों पर भरोसा किया। इसने मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। लेकिन जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो एक बड़े अजदहे में तब्दील हो गई और सारे जादूगरों के सांपों को निकल गई। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। मगर फ़िरऔन ज़िद पर अड़ा रहा। जब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, टिड्डियाँ, खून, तूफ़ान, मेंढक, तब भी इसने ईमान न लाया। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। रास्ते में समंदर आ गया और पीछे फ़िरऔन का लश्कर। यहाँ सबसे बड़ा मौजज़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी और समंदर फट गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरफ खड़ा हो गया और बनी इसराइल गुजर गए। जैसे ही फ़िरऔन और इसका लश्कर बीच में पहुंचा, पानी की एकदम वापसी हुई और फ़िरऔन हमेशा के लिए डूब गया। ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ कहानी, जिसमें सबक है कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। आइए अब आपको बताते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल कैसे हुआ और उनकी कब्र कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में इस्लामी, यहूदी और मसीही रवायात में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। ताहम इस्लामी अकीदे के मुताबिक इनकी वफ़ात का जिक्र हदीस में मिलता है, जबकि कुरान में इसके बारे में कोई तफसील नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या सही हदीस में यूँ बयान हुआ है कि जब इनकी मौत का वक़्त करीब आया तो मुल्कल मौत हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास आए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा ने पहले फरिश्ता मौत को पहचानने बगैर इन्हें थप्पड़ मारा, जिससे इनकी एक आंख चली गई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को वापस भेजा और बताया कि हज़रत मूसा को अपनी ज़िंदगी पूरी करने की इजाज़त दी जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि इसके बाद क्या होगा, तो अल्लाह ने बताया कि इनकी कौम को सरज़मीन मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि इनकी वफ़ात बैतुल मुक़द्दस के करीब हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का मुकाम यकीनी तौर पर मालूम नहीं, ताहम एक मशहूर रवायत के मुताबिक इनकी कब्र उर्दन में मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस के करीब माउंट नेबो पर, या नेबो पहाड़ी उसे कहते हैं, वहाँ मौजूद है। बुखारी शरीफ में हदीस है, जब मूसा की मौत का वक़्त आया तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की इनकी कब्र को बैतुल मुक़द्दस
के करीब रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें इनकी कब्र दिखाता जो सुरख रेतीले टेले के करीब वाक़या है। माउंट नेबू उर्दन के मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की एक यादगार बनी हुई है जो ईसाई रवायत में बहुत मशहूर है। फ़लस्तीन, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस के करीब किसी जगह पर दफन है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ज़्यादातर अंबिया की कब्रें पोशीदा रखी गई हैं ताकि वो किसी फितने का शिकार न हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगम्बर थे जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा। इनकी वफ़ात के बाद इनकी कौम को हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल कराया। इनकी कब्र का हकीकी मुकाम अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक वो बैतुल मुक़द्दस के करीब कहीं मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।